कुरुक्षेत्र में नगर परिषद चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। अब तक का अगर आंकड़े की हम बात करें, इस्माइलाबाद में 11 बजे तक 37% वोटिंग, यानी अब तक जो आंकड़ा सामने आया कि 11 बजे तक का 37% वोटिंग हुई है। शाहबाद में 21 और पिहोवा में 26.30% वोट किया गया है। लाडवा में 24.70% वोट हुआ है। तो जहां जहां वोटिंग है वहां का वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें हमारे संवाददाता लगातार आपको दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ से। तो कुरुक्षेत्र की हमने आपको जानकारी दी है। वहीं गुरुग्राम के सोहना में नगर परिषद चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 11:30 बजे तक का आंकड़ा आप जान लीजिए। 33% मतदान हुआ है। सोहना में सभी बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी। तो सोहना का वोट परसेंट 11 बजे तक का 11:30 बजे तक का दरअसल हम आपको बता दें 33% वोट किया गया है। सभी बूथ पर शांतिपूर्वक ढंग से वोटिंग जारी है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पंचकुला के साथ ही सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और बहादुरगढ़ वोटिंग का सिलसिला जारी है। वोटर्स में खासा उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही प्रशासन भी मुस्तैदी से इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि शांतिपूर्वक ढंग से निष्पक्ष वोटिंग हो सके। तो अधिकतर जगहों पर निष्पक्ष वोटिंग का सिलसिला जारी है। हालांकि कहीं से छिटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इससे पहले बहादुरगढ़ की हमने बात की, जहां बोगस वोटिंग का प्रयास किया गया था। हालांकि समय रहते 3 बोगस वोटिंग करने का प्रयास करने वालों को राउंड अप कर लिया गया। तो अब तस्वीरें कुछ और अधिक आपकी टीवी स्क्रीन पर पंचकुला के साथ ही हिसार, महिलाओं की लंबी कतारें लगी हैं हिसार में। डबवाली की बात करें, यहाँ भी काफी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चरखी दादरी में देखिए दिव्यांग महिला, दिव्यांग बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर किस तरह से वोटिंग के लिए पहुंची है। ये इस बात का संदेश दे रहे हैं कि एक एक वोट की बड़ी कीमत है। गुरुग्राम के अलावा करनाल के साथ ही कुरुक्षेत्र और रोहतक की महम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जहां जहां वोटिंग है वहां वहां वोटिंग का सिलसिला तो जारी है कि साथ ही लोगों में भारी उत्साह भी नजर आ रहा है अपने मत के इस्तेमाल को लेकर। वहीं सिरसा में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। डबवाली, एलनाबाद और डानिया में चुनाव है। आप जानते हैं कि रानिया के साथ ही एलनाबाद और डबवाली में वोटिंग का सिलसिला जारी है। अब तक आंकड़े आप जान लीजिए। रानिया में 11 बजे तक का वोट प्रतिशत बताया गया है 29.8, यानी करीब 30% वोट हो चुका है। डबवाली की बात करेंगे 26.9% वोट हुआ है। एलनाबाद में 11 बजे तक का वोट प्रतिशत है 26.6 और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सिरसा में, एलनाबाद, रानिया का हमने आपको आंकड़ा बताया, डबवाली का आंकड़ा हमने आपको बताया। महिलाओं की भी लंबी कतारें लगी हैं। लोग सुबह से जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से कतारों में लगकर बेहद शांतिपूर्वक ढंग से वोट कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, नगर सरकार चुन रहे हैं आज लोग। तो आज वोटिंग होगी, आज शाम तक ये सिलसिला थम जाएगा। 22 जून को मतगणना जो हुई है, जो चुनाव आज दरअसल जो हो रहा है अभी, उसका परिणाम सबके सामने होगा। तो इस बार अलग क्या है, इस बार अलग ये कि इस बार चेयरमैन नगर परिषद के डायरेक्ट चुने जा रहे हैं। चलिए नकुल जसूजा हमारे संवाददाता सिरसा से फोन लाइन पर हैं। नकुल, क्या अपडेट है सिरसा में वोटिंग को लेकर? देखिए ज्योति, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। यहाँ पर अभी किसी तरह की कोई इस तरह की खबर नहीं निकल कर आई है कि कहीं कोई ईवीएम मशीन खराब हो या कहीं किसी बात को लेकर बहसबाजी हो। बिल्कुल स्मूथली तरीके से यहाँ पर चुनाव चल रहा है। पोलिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 12 बज गए हैं और अब 12 बजे की जो पोलिंग प्रतिशत है वो 30.7% जो इलाहाबाद में है। इसके अलावा रानिया में 38.7 और डबवाली में 33.4। तो एक अच्छी पोलिंग परसेंटेज बताई जा रही है, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त होता है, गृहिणियां घर में काम कर रही होती हैं। तो अब बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर लोग आएंगे और 2 बजे जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगी पोलिंग परसेंटेज। और उसके बाद जो शाम का वक्त होगा, जब लास्ट के 2 घंटे बच जाएंगे, तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगी। फिलहाल वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हो रहा है। और चेयरमैन का चुनाव इस तरह से लग रहा है कि जैसे विधानसभा में आम चुनाव होते हैं, विधानसभा में एक विधायक के चुनाव होते हैं, उस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वोटर्स भी उत्साहित है, उसके साथ साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव एजेंट्स हैं, तमाम जो लोग हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो या
यूथ जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ एक मेहरबानी जो है आज मौसम भी कर रहा है, क्योंकि कल बरसात हुई फिर उसके बाद आज मौसम भी खुशनुमा है। तो ये भी एक वजह है कि वोटर जो है वो अपने घर से सुबह ही निकल कर आए और अब भी धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि एक अच्छी पोलिंग परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आएगी। खासकर रानिया की बात की जाए तो रानिया में अच्छी पोलिंग परसेंटेज निकल कर आएगी, क्योंकि जिन बूथ पर हम जाकर आए हैं उन तमाम बूथों में जो वोटर्स हैं वो बड़ा उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है, वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नकुल, विस्तार से आपने बताया कि वोटिंग परसेंट क्या है, अभी तक किस तरह से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। आई पलवल की बात करेंगे, हमारे संवाददाता दिनेश कुमार आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं वोटिंग को लेकर। पलवल और होडल नगर परिषद का चुनाव सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटर्स अपने अपने वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन बात करें वार्ड नंबर 24 के 92 नंबर बूथ की, तो वहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से नहीं हो पाई। ईवीएम खराब होने की वजह से आधा घंटे तक संबंधित कर्मचारी मशीन को चेक करते रहे, जिसके बाद 7:35 पर मशीन ईवीएम ठीक हुई। उसके बाद वोटर्स ने वोट डालनी शुरू की। पलवल में 124 बूथ बनाए हैं। बात करें चेयरमैन प्रत्याशी की तो भाजपा से डॉक्टर यशपाल हैं, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर नवीन रोहिल्ला हैं और जो है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार वीर वाल्मीकि हैं। बसपा रेनेलो भी इस जो चुनाव में सीधा अपना वो है सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। बात करें होडल की तो होडल में चेयरमैन पद के लिए 12 प्रत्याशी हैं। 21 वार्डों में 44,000 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी से पार्टी छोड़कर जो है लखनलाल यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। होडल में कहीं न कहीं मुकाबला होडल में कांटे की टक्कर का होता दिख रहा है। मैं आपको बात करूँ तो यहाँ के मतदाताओं की, तो सुबह 7 बजे से मतदाताओं में काफी जोश यहाँ पर देखा जा सकता है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस चुनाव में किस तरह के उनके मुद्दे हैं, क्या सोचकर जो लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है सुबह 7 बजे से बुजुर्ग हो युवा हो हर तबके का वोटर्स यहाँ पर वोट डालने के लिए जा रहा है। क्या कहोगे किस तरह का माहौल है वोटर्स की? पहली बार आप चेयरमैन पद के लिए जो है मतदान कर रहे हैं। जी, चेयरमैन पद का जो उम्मीदवार है उसके लिए भी एक बहुत उत्साह है लोगों के अंदर। पहले जो है पार्षद बनने के बाद ही जो है अपना चेयरमैन चुना जाता था, लेकिन एक ये और एक जो है मताधिकार हमें मिल गया है कि हम अपना चेयरमैन भी अपने आप चुन सकते हैं और उसमें हमें स्वयं ही स्वतंत्रता मिल। समाज के बीच में कौन ऐसा उम्मीदवार है जो ज्यादातर रहता हो और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हो, उसी को चेयरमैन चुनने में हमें ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 24 के मतदाता जो यहाँ पर बूथ नंबर 93 और 94 पर वोटिंग करने के लिए आए हैं। वोटर्स का ये कहना है कि वो साफ सफाई का मुद्दा हो या फिर पानी निकासी का मुद्दा हो या जो जनता के बीच प्रत्याशी रहता हो, उन्होंने सेवा की हो, उनके कामकाज में मदद की हो, इसको लेकर यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। उत्साह का माहौल वोटर्स के बीच यहाँ पर देखा जा सकता है। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक। तो पलवल से तस्वीरें और रिपोर्ट आपने देखी। करनाल की बात होगी। घरोंडा में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। मतदान प्रक्रिया को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग की ये रिपोर्ट आप देखिए। पूरे हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव हैं। करनाल में तरावड़ी, निसिंग, घरोंडा, असंध में नगर पालिका के चुनाव हैं। पहले हमने तस्वीर तरावड़ी की दिखाई, अब हम आपको तस्वीर घरोंडा नगर पालिका की दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी चेयरमैन पद के लिए तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं। महिलाएं भी वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँच रही हैं। क्या क्या मुद्दे हैं घरोंडा के अंदर जो नगर पालिका के चुनाव हैं उनको लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट डालने के लिए पहुँचे हैं? नमस्कार जी। मुद्दे तो काफ़ी हैं। शहर के स्वच्छता का है और काफ़ी सड़कें, नाली, गलियाँ, काफ़ी मुद्दे हैं और पहली बार हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी वोटों से अपनी इच्छा अनुसार चेयरमैन चुनेंगे। पहले एमसी चुनते थे, अब हम चुनेंगे। शहर के लोग अच्छे कैंडिडेट को लेके आएंगे सामने। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। किन मुद्दों को आधार पर रखते हुए आप वोट डालेंगे? क्या क्या मुद्दे हैं घरोंडा के अंदर? यही है विकास का, बेरोजगारी का, और कोई मुद्दा नहीं है मेरा। बेरोजगारी का मुद्दा है। क्या समझते हैं क्या क्या मुद्दे हैं घरोंडा? विकास का ही मुद्दा सर। जैसे कि विकास में क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ, उनसे एक बार बातचीत करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समझते हैं?
क्या क्या सोचा और उसके बाद आपने वोट डाला? जिसकी सरकार उसके साथ हम तो वही। तो आप देख सकते हैं तमाम अलग अलग लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं। आंटी जी, क्या क्या सोचेंगे जब वोट डालने के लिए जाएंगे? तबीयत खराब हो रही। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको नगर पालिका घरोंडा की दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर ये 9 का बूथ नंबर 9 है और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही हैं। तमाम युवा यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और एक बार उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे आप? क्या सोचेंगे जब वोट डालने के लिए जाएंगे? दिल से तो ये है कि भी ऐसा बंदा चुना जाए जो प्रगति करे, शहर के अंदर है ना बढ़िया काम करे, जो रुके हुए काम है वैसे वो भी पूरे करे। बाकी सब देखते हैं। तो विकास का मुद्दा यहाँ पर हर कोई चाहता है कि शहर में विकास होना चाहिए और इसी के आधार पर तमाम लोग वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग है और घरोंडा, निसिंग, असंध, तरावड़ी में लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर दिखती हुई नजर आ रही हैं। खबरें अभी तक के लिए घरोंडा से हिमांशु नारंग। तो वोटिंग को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। अब बात करेंगे सढौरा की, जहां नगर पालिका के लिए मतदान जारी है। एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ हमारे संवाददाता परवेज खान ने खास बातचीत की है, सुनिए। सढौरा नगर पालिका को लेकर लगातार वोटिंग हो रही है। सभी अधिकारी लगातार जो बूथ हैं उनका जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर के एसडीएम और रिटर्निंग अधिकारी जसपाल गिल जी हैं। सर, अभी तक कितने फीसदी वोटिंग हुई है? टोटल हमारे यहाँ 13 बूथ्स हैं और जिसमें 10,513 मतदाता हैं। अब तक जो हमने 11 बजे तक की रिपोर्ट ली है उसमें लगभग 38% वोट कास्ट हो चुके हैं। सर, जिस तरह से सभी अधिकारी, एसपी साहब भी अभी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर, आप भी लेकर हैं, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किए हैं। हमने 4 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं और 4 सुपरवाइज़र और सफिशेंट स्टाफ है और पुलिस पर्सनल भी सफिशिएंट स्टाफ लगा हुआ है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और हमारा जो यहाँ इलेक्शन प्रोसेस है बड़ा स्मूथली और पीसफुली चल रहा है। अभी तक किसी तरह के प्रिय घटना, कोई घटना सामने आई है? किसी तरह कोई घटना नहीं आई। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अब की बार हमने मतदाताओं के लिए व्हील चेयर्स जो भी डिपेंडेंट हैं और उनके लिए जो भी पानी, बिजली की जो भी व्यवस्थाएँ हैं वो प्रॉपर की हैं और किसी तरह की किसी भी बूथ पे कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं आई है और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन हमारा बहुत अच्छे से जाएगा। ये थे रिटर्निंग अधिकारी जसपाल गिल, जिनका कहना है कि सभी तरह की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। किसी भी तरह की अभी तक किसी भी मतदान केंद्र पर अभी तक कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना तो घटी है और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी आई है। परवेज खान, सढौरा, खबरें अभी तक। साथ ही कैथल में 11 बजे तक 23% वोट किया गया है। राजौंद में 24% और चीका में 25% मतदान हुआ है। 11 बजे तक का वोट प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैथल की हम बात कर रहे हैं। 11 बजे तक 23% वोट किया गया है। राजौंद में 24% वोट और साथ ही कैथल के चीका में 25% मतदान अभी तक। तो नगर सरकार के लिए वोटिंग आज जारी है। कैथल में राजौंद, चीका का वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे तक का कैथल में 23% वोट किया गया है। राजौंद का भी हमने आपको आंकड़ा बताया है और साथ ही चीका में वोट परसेंट है 25% सुबह 11 बजे तक का।